था क्रिस में कि कहीं ना कहीं नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स में बात करते हैं 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं 22 लाख से थोड़ा सा कम रहेगा नंबर, ठीक है, क्योंकि 22 पॉइंट समथिंग लाख एक्स्ट्रा लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग का क्या है कि कुछ कुछ बच्चे एग्जाम देने नहीं आएंगे, तो ऐसा चांसेस बनता है कि इतने बच्चे आप लोग के एग्जाम देने आए हैं 2026 में। 2025 में नंबर 22 लाख के आसपास था, 2024 में सबसे ज्यादा 24 लाख के आसपास, 2023 में 21 लाख था, 22 और 21 में भी कहीं ना कहीं 18.7 और 16.1 लाख था। हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अरित्रा बोल रही है कि भैया 526 में वेस्ट बंगाल जनरल स्टोर कोटा में मिल जाएगा क्या? ओके, उस पे आते हैं, बट अभी आप आगे देखो, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको बताया कि पहले आप पहले पूरी चीज देखो, उसके बाद पहले देखो कि कट ऑफ में आपको सबसे पहले अपना ब्रांच प्रेफरेंस आप लोग पहले एक माइंड में सेट करो बेस्ड ऑन योर कट ऑफ, ठीक है, मतलब आपका कितना मार्क्स आ रहा है उसके हिसाब से, उसके बाद आगे चीजें बढ़ो, ठीक है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पेपर डिफिकल्टी के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है कि पेपर का टफनेस जो है वो फिजिक्स का सबसे ज्यादा था, उसके बाद फिर मैथ्स केमिस्ट्री का था और बायोलॉजी का था। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर हम लोग ने भी देखा है, हमारी टीम ने भी देखा है, उसके हिसाब से फिजिक्स का पेपर सच में अच्छा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का केमिस्ट्री भी कम नहीं था, केमिस्ट्री भी इट्स लाइक वेरी गुड, ठीक है। खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के भी मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन पेपर काफी सालों के बाद ऐसा पेपर आया है, खास करके फिजिक्स में तो आया ही है, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो जिसने पेपर को टफ बनाया, ठीक है, जैसा जैसा नीट का प्रॉपर पेपर होना चाहिए, ठीक है, वो इस बार पेपर देखने को मिला है, इसलिए ये एक तरह से गुड न्यूज है, ठीक है। गुड न्यूज की है बच्चों, क्योंकि अगर टफ होता है पेपर, इसका मतलब क्या है, कट ऑफ जो है नीचे जाता है, ठीक है। टफ है मतलब सबके लिए टफ है, समझ में आया। बायो ही ओनली ऐसा पेपर था जो इजी था, ये काफी बच्चों ने इजी बोला है, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इसके कारण क्या है कि अगेन आप लोग का कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि 490 चला जाएगा, ये 450 जाएगा, नहीं, आपका जाएगा कट ऑफ लगभग 550 के आसपास हम लोग फर्स्ट कट में देख रहे हैं, बट देखते हैं कि आगे कितना जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं डिफिकल्टी को कंटिन्यू करता हूँ। फिजिक्स में अगर कोई बच्चा अगर एवरेज बच्चा भी है उसे भी टफ प्लस लग रहा है, और अबव एवरेज है उसे भी टफ लग रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो टफ से मॉडरेट से टफ मान के चलो पेपर का डिफिकल्टी, ठीक है, जो बहुत तेज ब्राइट स्टूडेंट है उसे ये पेपर मॉडरेट लग रहा है, बट एनीवे इट वाज अ गुड पेपर, ठीक है। बायो वाज एनीवे इट वाज इजी, ओनली इजी एंड इजी माइनस, तो उसी हिसाब से हम लोग को लग सकता है कि ऐसा जो पेपर का जो सीन है वो कुछ ऐसा बनने वाला, ठीक है। देन मैं आपको बताता हूँ जल्दी से नीट रिजल्ट के बारे में। नीट रिजल्ट कि ऐसा रिजल्ट जो है, सिंस ये रीनीट पेपर था और काउंसलिंग में ज्यादा देरी नहीं होने वाला है, उसके कारण क्या होगा कि अभी का जो पेपर है ना उसके रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 2022, 23, 24, 25 ये जनरल पेपर था जहां पर हम लोग का सिर्फ एक बार एग्जाम हुआ था, एक बार एग्जाम हुआ था, मतलब लगभग 50 दिन में हम लोग का रिजल्ट आ गया था। लेकिन 2026 इट वाज अ रीनीट पेपर, ठीक है, रीनीट पेपर मतलब फिर से लिया गया था। इसके कारण क्या हुआ कि जो एग्जामिनेशन था, नेक्स्ट सेकंड सेट एग्जामिनेशन था 21 जून को, उसके कारण क्या है, एक्सपेक्टेड है कि 14 से 15 जुलाई तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा 23 से 25 दिन के अंदर, ठीक है। 2015 का क्या सीन है, उस समय भी हम लोग का AIPMT का एग्जाम हुआ था जहां पे पेपर लीक हुआ था और कहा गया था कि पेपर लीक है, इसके कारण क्या था कि री एग्जाम बच्चों का कंडक्ट करा गया था, ठीक है। री एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, सिंपल है बच्चों, 25 जुलाई को एग्जाम था, 17 अगस्त को रिजल्ट था, ठीक है, 23 दिन का टाइम लिया, उसी को आप यहाँ पे इक्विवेलेंट कर सकते हो। तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि 23 दिन के आसपास हम लोग का जो पेपर है वो आप लोग का रिजल्ट आएगा, ज्यादा देर नहीं होगा, ताकि काउंसलिंग में लेट ना हो सके, ठीक है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं बच्चों कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ मैंने आपको बताया कि पेपर का टफनेस अगर आप याद करो 2025 का इट वाज अ गुड पेपर, अभी पिछले कुछ समय में सबसे अच्छा था, ठीक है। बट 2026 देखते हैं क्या इसको एक्सीड कर पाता है कि नहीं। अभी तक तो 2026 का पेपर लग रहा है यार कि पेपर बढ़िया था, फिजिक्स वाज बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। बट देखते हैं कि वेदर इट विल बी एबल टू सरपास 2025, ठीक है। तो आपके सामने टफनेस का भी लिस्ट मैंने रख दिया है कि कौन सा साल का पेपर कितना अच्छा था, ठीक है, उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो कितना बन रहा है वो भी मैं आपको बताते हूँ, ठीक है। ऑलराइट, 2022 का पेपर सिंस मॉडरेट पेपर था तो 596 के आसपास कट ऑफ था, ठीक है। और मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय कोविड का टाइम था, राइट। कोविड के समय आपको याद होगा, कोविड का समय था, सेकेंड वेव एग्जाम का खत्म होता, उसी कारण क्या था कि पेपर का जो कट ऑफ लेवल था वो भी थोड़ा सा 600 के नीचे ही था, ठीक है। एनीवे एग्जाम लेट से ही हुआ था। 2023 में मॉडरेट माइनस पेपर था, 611 तक कट ऑफ गया था। 2024 तो वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर था, ये मैंने आपको मई में भी बताया था कि
इतने इजी पेपर के कारण 652, मतलब 720 में से 652 ला रहे हो तब जा करके आपको एमबीबीएस मिल रहा है, ठीक है, जीएमसी एमबीबीएस, यही बात है, ठीक है। और एनीवे मैं कुछ डाउट देख पा रहा हूँ कि भैया 526 में वेस्ट बंगाल जनरल कोटा में मिल जाएगा क्या? ओके, 526 में आपको क्या चाहिए आपको बताइए। मैं आपको अभी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग हम लोग का भी कट ऑफ दिखाऊंगा, एम्स का भी डेटा लेकर के आना है, वो भी हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी और थोड़ा टाइम देखते हैं फिर, ठीक है। हर एक लिख रही है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ओबीसी का 715, ओके, ऑल इंडिया रैंक 1 है, ठीक है। एनीवे गुड, तो पॉइंट ये है कि 2026 के टफ पेपर में अभी तक ऐसा लग रहा है कि लगभग 550 प्लस माइनस 10 या 15 मान के चलो कि हम लोग का कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। अगर ये 550 माइनस 15 हो गया तो वो 535 तक भी जा सकता है, जो कि इट इज इन गुड कंपटीशन में 2025, ठीक है। 2025 से थोड़े से कम बच्चे हैं इस बार, ठीक है, मतलब अगर आप देखो मैंने नंबर ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ लगाया था कि इस बार, पिछले बार 22 लाख था, इस बार 21.7 लाख हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट देखते हैं। तो इसी कारण क्या हम लोग का नीट का कट ऑफ हम लोगों को ठीक ठाक थोड़ा सा बहुत आइडिया हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं कि अगर कट ऑफ का बात क्लियर हुआ कि पेपर है वो 550 के आसपास है प्लस माइनस 15, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2025 का मार्क्स वर्सेस रैंक देखोगे तो ये मैंने आपके लिए ऑफिशियल ये एनटीए का डेटा ही है, एनटीए का ऑफिशियल डेटा है, उसके हिसाब से अगर आप लोग को किसी को बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, वो इसको देखो और उसको हम लोग इस पे और भी देखते हैं, इस पे थोड़ा सा, और मैं एक आप लोग के लिए कर्व भी लेकर के आऊंगा जहां पे आप लोग को आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आप लोग का जो रैंक है वो पता चल पाएगा, ठीक है। ये इस वीकेंड तक आ जाएगा, इस वीकेंड मतलब मोस्टली कल से परसों तक मैं ले आऊंगा, ठीक है, जहां पे आपको अपना सिर्फ मार्क्स इनपुट करना है और उस मार्क्स के हिसाब से आपका एक्चुअली कितना रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक वो हम लोग पता करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि आप लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। एनीवे 2025 से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, इसका दो कारण है। पहला कारण है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 2025 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। पिछले साल भी लगभग 22 लाख के आसपास था, इस बार भी मान लेते हैं 21.7 लाख के आसपास रहेगा। उसके कारण क्या है कि कट ऑफ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नंबर दिखाता हूँ। लगभग 144 मार्क्स पे लास्ट रैंक था, मतलब मान के चलो कि जिनका कट ऑफ क्लियर हुआ था, इसको आप टोटल जोड़ोगे तो लगभग 11 लाख के आसपास नंबर कैंडिडेट्स आएगा, 11.1 11.2 लाख के आसपास। तो जिसका 144 मार्क्स का उसका 11 लाख रैंक था, जहां पर एक्चुअली आप लोग का पेपर जो है कट ऑफ क्लियर होता है, ठीक है, मतलब दिस इज द जनरल कट ऑफ क्लियरेंस। तो जो टॉपर बचा था उसका 686 आया था और उसका कहीं ना कहीं उसका ऑल इंडिया रैंक 1 था, ठीक है। जिसका 651 मार्क्स था उसका ऑल इंडिया रैंक 73 था, जिसका 601 मार्क्स था उसका ऑल इंडिया रैंक 1250 प्लस 73 कर दो, मतलब कहीं ना कहीं 1310 के आसपास, 20 के आसपास उसका रैंक था, ठीक है। और ये हम लोग जनरल देख सकते हैं, 50,000 रैंक पे 502 मार्क्स थी, ठीक है, 281 मार्क्स पे 5 लाख था। तो इस बार अगर मानते हैं, अगर पिछले बार का कट ऑफ 527 था, इस बार मानते हैं 535 या 550 जाता है, ठीक है, अगर कट ऑफ मानते हैं तो इस पिछले बार सिंस 502 मार्क्स पे 50,000 रैंक था, तो इस बार चांसेस है कि ये 515 मार्क्स पे हम लोग का 515 520 मार्क्स पे 50,000 रैंक के आसपास बन सकता है। तो इससे हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है और जिसके कारण क्या है कि हम लोग को मार्क्स से रैंक दी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं कि मोरलेस हम लोग आप लोग को आइडिया, ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि मार्क्स वर्सेस रैंक हम लोग का कैसा दिखने वाला है। ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ 2025, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें भी कोई डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं है, ऑब्वियसली ऑफिशियल डेटा ही है, उसके हिसाब से इतना मार्क्स वर्सेस रैंक हम लोग का बन रहा है, ठीक है, वेरी क्लियर, ऑलराइट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पॉइंट था कि ये हम लोग का ओवरऑल मार्क्स वर्सेस रैंक दिख रहा है, इससे थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे तो हम लोग को 2026 का डेटा लगेगा और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके आसपास ही हम लोग का नंबर इस बार भी रहने वाला है। पेपर बढ़िया आया था पिछले बार, बच्चों याद करोगे 3 मई वाले पेपर में कट ऑफ का प्रिडिक्शन 610 के आसपास था, ठीक है, 610 का जो प्रेडिक्शन था, इस बार 610 नहीं जाएगा ऑब्वियसली। अगर 2026 की बात करें, 2 बार हम लोगों ने नीट का पेपर दिया है, 3 मई को दिया है, ठीक है, और 21 जून को दिया है।
21 जून को थर्ड में को, इसमें कट ऑफ एक लगभग 610 के आसपास बताया था। इस बार कहीं ना कहीं 50-60 मार्क्स का अंतर आने वाला है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर दैट दिस वाज अ वेरी गुड पेपर। ठीक है, ऑलराइट, तो मार्क्स से रैंक में लोग आइडिया लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहने वाला है। बच्चों ध्यान से देखो, रीनीट 2026 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा एक्सपेक्टेड है। देखो ये दिस इज नॉट फॉर जीएमसी। आपको पता है कि नीट पेपर क्वालिफाई, जैसे लास्ट बार मैंने आपको बताया, लास्ट बार लगभग 144 था क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, मतलब बेसिकली कहां तक मेरिट लिस्ट आती है, कहां तक किस रैंक तक आपकी रैंक लिस्ट बनती है, उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। इट्स जस्ट लाइक यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, नीट रीनीट अगर 2026 की बात करें तो उसमें हम लोग का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको अप्रॉक्सी मान रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, ±5 मान के चलो। अगर जनरल में आपका 145 के आसपास आ रहा है ±5, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पेपर है आपने उसे क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग सेम रहता है, ओबीसी एससी का सेम रहता है, तो उसमें 115 के आसपास मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने नीट को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा और डेटा देखते हैं। देखो डेटा क्या है कि अगर मैं इन दोनों को कंपाइल करूं, एमबीबीएस और बीडीएस की, तो टोटल सीट्स कितने अवेलेबल है। ठीक है, 22 लाख बच्चे तो बैठ रहे हैं, है ना। 22 लाख में से कितने बच्चों के पास ऐसा चांसेस है कि ताकि उनको एक मेडिकल कॉलेज मिल सके। ठीक है, बेसिकली उनको सीट मिल सके। ठीक है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 450 कॉलेज में 63,000 सीट्स है, 55 कॉलेज में 4,000 सीट्स है। ठीक है, उस तरह से प्राइवेट कॉलेजेस जो डीम्ड भी यूनिवर्सिटी है उसमें 373 है, उसमें भी लगभग ऑलमोस्ट सेम टू सेम सीट्स है। तो अभी आप देख सकते हो, तो टोटल कहीं ना कहीं हमारे पास लगभग 1.3 लाख सीट्स है, 1,30,000 के आसपास सीट्स है एमबीबीएस कोटा में। बीडीएस में यार लगभग मान के चलो 274 प्राइवेट है, 55 गवर्नमेंट है, जिसमें कहीं ना कहीं 27-28,000 के आसपास हम लोग का टोटल बीडीएस के डेंटल की सीट्स है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे 2025 वर्सेस 2026 में एमबीबीएस में जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। ध्यान से देखो, 2025 का जो हम लोग ने बताया था कि 527 था जनरल कट ऑफ, 26,000 रैंक के आसपास। इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 527 लगभग 550 के आसपास जा सकता है। 26,000 की ऑल इंडिया रैंक जा सकती है लगभग 28,000 के आसपास। ठीक है, 28,000 के आसपास, मतलब ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करो, एआईक्यू में बात करो, लगभग इतने रैंक पे आप लोग को जो है जीएमसी मिला था, बेसिकली एमबीबीएस मिला था। इस बार उम्मीद है ये नंबर जा सकता है, क्योंकि सीट्स बढ़ते हैं, हर साल सीट्स बढ़ते हैं और पेपर पैटर्न भी डिफरेंट होता है। उसके कारण क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रैंक और एक्सपेक्टेड मार्क्स में चेंज आता है। ठीक है, तो पिछले साल ईडब्ल्यूएस में 522 था, तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं 545 के आसपास रहेगा। ओबीसी 527 है, तो इसमें 544 प्लस माइनस आप मान के चलो 10 ±10 आपका हम लोग का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो उसके साथ एससी में 441 था मार्क्स, तो इस बार 460 उम्मीद है। और अगर 425 एसटी में है, तो इस बार अगर 400 450 के आसपास आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि एमबीबीएस में आप लोग का चांसेस है सीट मिलने का, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको सेम डेटा को मैं रैंक में कन्वर्ट करूं, तो रैंक के कॉलम में भी आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, इसमें और डेटा अगर अभी इंप्रूव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, एनीवे ईडब्ल्यूएस में 33,000 है, ओबीसी में लगभग 28,000 के आसपास है, और एससी एसटी में अगर आप लोग का 1.5 लाख तक भी रैंक आ रहा है, तो आप लोग को एमबीबीएस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मोस्टली आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर, वेरी क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूँ बीडीएस और एआईक्यू की, सॉरी बीएससी नर्सिंग की। तो ये लगभग 2025 का डेटा है, तो इसको आप लोग एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, मतलब लगभग ये 50,000 है ना, तो इस बार उम्मीद है लगभग 55, 53, 54 तक भी आप लोग को सीट मिल सकता है। ठीक है, तो बीडीएस का देख सकते हो 2025 डेटा में, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 49,000, 60,000, 51, 189 और 241, इतने सारे रैंक्स तक भी आप लोग को सीट जो है वो अलॉट हुई है। समझे बच्चों? ठीक है, उससे से नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में भी देखो लगभग 1,04,000, 1,06,000, 2,45,000 और 3,40,000, इतने रैंक तक भी ऑल इंडिया कोटा में मिली है रैंक। ठीक है, आप लोग को सीट। ठीक है, तो हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम तो सिर्फ है एक सीट चाहिए। वी वांट ओनली 1 सीट, एक सीट चाहिए हम लोग को खुद के लिए। तो अगर आप लोग बीडीएस के हिसाब से रैंक आ रहा है तो आप लोग को ये अलॉट हो सकता है, नर्सिंग के हिसाब से आ रहा है, और एमबीबीएस में बात कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से अगर रैंक ऐसा कुछ आ रहा है, वैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो यू आर ऑन द सेफ साइड। ठीक है, वेरी क्लियर। इसी के साथ हम लोग का वीडियो भी एंड होता है। मैंने आपको ओवरऑल क्लियर कर दिया है। 2026 में भी प्रिडिक्शन तो चल रहा है लगभग 550 मान के चलो। ठीक है, प्लस माइनस
लेट से 15-10 के आसपास, ये हम लोग का कट ऑफ रहने वाला है इस साल। और सबसे ऑल इंडिया रैंक में जो अगर मैं बोलूँ तो 29,000 तक भी आपकी रैंक आ रही है ऑल इंडिया रैंक में। तो आप लोग को जनरल कैटेगरी में मोस्टली आप लोगों को, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 29-28,000 मान के चलो, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ कि आप लोग को जो जीएमसी है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये बोला मैंने आपको एमबीबीएस के लिए जनरल मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग का आइडिया लग चुका है। तो अभी इस पे देखते हैं और क्या डिस्कशन होता है। जिससे होता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ। कट ऑफ्स के बारे में बात किया, रीनीट में 2026 के पेपर के बारे में बात किया, सेफ स्कोर क्या है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कैसे मिलेगा। आप लोगों का काम क्या, आप लोग को मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग का पेपर कैसा रहा, कैसे अटेम्प्ट किया पेपर को, क्या क्या क्वेश्चंस थे, आप लोगों का कैसा राय था कि वेदर इट वाज टफर देन 2025। अगर 2025 के पेपर को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बनाया है, तो आप लोग मुझे बताएंगे 2025 का पेपर से ये पेपर कितना टफ था या इजी था, कौन से क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे किस चैप्टर में, बेसिकली बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आप लोग का अटेम्प्ट कैसा था विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग जवाब देना। मैं देख रहा हूँ, मैं सबके डाउट्स पढ़ रहा हूँ, मैं सबके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग से मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग सबका फ्यूचर सबका बहुत बढ़िया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और शुभ रात्रि।